डियर स्टूडेंट, मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसका आप अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन का फंडा होता है कि आपको समय बचानी है और क्वेश्चन को जितना अधिक से अधिक हो सके आप सॉल्व करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अगर सही सॉल्व नहीं करते हैं तो आपका जो ग्राफ है, मतलब मार्क्स का जो ग्राफ है, वो नीचे चला जाता है, तो मेरिट में आप नहीं आते हैं। तो आपसे एडवाइस है कि मैथ के लिए, मैथ के कंसेप्ट के लिए आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक छड़ी का 1/4 भाग पानी में, 1/3 भाग कीचड़ में और 15 फुट ऊपर है, तो छड़ी की कुल लंबाई कितनी है। बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। यहाँ लिखेंगे, माना कि छड़ी की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, x फुट, क्योंकि यहाँ यूनिट जो है फुट दिया हुआ है। अब है 1/4 भाग पानी में। अब यहाँ आपको लिखना होगा पानी में भाग, मतलब कितना भाग है छड़ी का, ये हो जाएगा x इंटू 1/4, यानी हो गया x/4। ये फुट में आएगा, इसको फुट में लिखना है। उसके बाद है 1/3 भाग कीचड़ में। अब आपको लिखना है कीचड़ में भाग, मतलब कीचड़ में छड़ी का, है ना, छड़ हो या छड़ी हो, कभी रस्सी लिखता है, कभी बांस लिखता है ना, ऐसे। ये हो जाएगा x इंटू 1/3, क्योंकि x तो टोटल है और यहाँ 1/3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x/3 फुट। और शेष यानी ऊपर का भाग, है ना, लिखा हुआ है ऊपर में भाग या ऊपर का भाग, यह है 15 फुट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, आपको टोटल जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x/4 प्लस x/3 प्लस 15। ये टोटल अगर आप ऐड करते हैं तो कितना होना चाहिए, आपको यहाँ बेसिकली ये बात समझना होगा। तो टोटल को अगर ऐड करते हैं तो कुल लंबाई, जितनी छड़ी की लंबाई है उसके बराबर होगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ बाई में 1 लिख सकते हैं। एलसीएम करेंगे 4 और 3 का तो 12 हो गया, 4 3 जा 12, 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 से 12 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का x में 4x और प्लस। अब यहाँ देखेंगे 1 टेबल में 12 टाइम आता है, 12 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 आता है, और यहाँ इक्वल x लिखना है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ इसको आगे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ देखेंगे 3x और 4x ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 180, और यहाँ 12 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12x। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखना है 180 इक्वल, अब दोनों ये जो लाइक टर्म है इसको एक जगह करना है, तो 12x ये जाएगा राइट में तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 इक्वल 12 माइनस 7 5 हुआ 5x, और x हो जाएगा 180/5। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों एक बात कहेंगे, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, दोनों के लिए है, तो उसमें कंटिन्यूटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। मान लीजिए कुछ बच्चे हैं 6 महीने जगते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, दिस बैड हैबिट, तो आपसे तैयारी नहीं होने वाला है। तैयारी कर रहे हैं तो आप लगातार कीजिए, उसमें लगे रहिए जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं। अभी नहीं 2 महीना पढ़े फिर छोड़ दिए, जब एग्ज़ाम आता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो सोचते हैं अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंपटीशन
आज के समय में आप जानते हैं कितना दिन पर दिन हार्ड होते जा रहा है। तो आपको टॉप मोस्ट तैयारी करना होगा, क्योंकि सीटें कम रह रही है और कॉम्पिटिटर यानी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए अब जो एग्ज़ाम लेने वाले बोर्ड हैं वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को टॉप करेंगे। तो इसलिए आप टॉप लेवल की तैयारी कीजिए, ठीक है। लो ग्रेड की तैयारी करेंगे तो कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी ज़रूर लाइए, आपकी जीत होगी। कंटिन्यूटी नहीं होगी तो आपकी जीत कभी नहीं होगी, समय निकल जाएगा, लास्ट में आपको समझ सकते हैं। इसलिए कंटिन्यूटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस यानी सक्सेस के लिए स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, ये बात आपको भी पता है। लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी कहने से नहीं आएगा। जब तक आप सही रूप से और कॉन्फिडेंटली रूप से तैयारी नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस तैयारी नहीं करते, उस पर समय नहीं देते हैं, तो आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होने वाली है। इसलिए जी जान लगा दीजिए, अभी समय है। समय रहते अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहेंगे। आने वाले समय में आपको रीजनिंग के, मैथ के, साइंस के बहुत तरह के वीडियो प्रोवाइड हम कराएंगे। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ 5 से 180 कट करेंगे तो 5 से 18 में 5 3 या 15 और यहाँ 3 बचेगा ना, ये 30 हो जाएगा। 5 6 या 30, x हो गया 36 फुट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और हाइप करना नहीं भूलेंगे। हाइप करेंगे तो वीडियो जो है ट्रेंडिंग में जाती है, तो मेरा अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलेगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।